वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव मॉम। आज के वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डेसिमल्स मतलब डेसिमल्स वाले मल्टीप्लिकेशंस को हम किस तरह से करेंगे, और डेसिमल्स को हम हिंदी में दशमलव कहते हैं। पर सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेशंस के सिंपल वे वाले कुछ एक दो सम्स कर लेते हैं, उसके बाद हम डेसिमल्स में उसको किस तरह से करते हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे 2 डिजिट और 3 डिजिट के नंबर लिए हैं, पहले हम इन्हें सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले जैसे ये है 953 और इसे हमें किससे करना है 95 से। हमेशा नंबर को नंबर के नीचे ही लिखना चाहिए, आगे पीछे नंबर लिखने से कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। बट इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बच्चों के लिए टेबल एकदम कंठस्थ उन्हें काफ़ी अच्छे से लर्न हो जाए, और जब ये सवाल भी करते हैं तो भी उनका अच्छा रिवीजन होते जाता है। तो इसलिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे सबसे पहले टेबल याद करें, उसके बाद मल्टीप्लिकेशंस की शुरुआत करें। जैसे 5 3 मतलब 5 3 टाइम्स आएगा तो 5 3 15, 5 3 15, 15 का 5 और जो कैरी ओवर है 1 हम ऊपर लिख देंगे। इसके बाद 5 5 25, 5 5 25, 25 प्लस 1 मीन्स 26। जैसे ये 26 हैं तो इसका जो फर्स्ट नंबर है 6 उसे हम नीचे लिखते हैं, और जो सेकंड नंबर है हम उसे कैरी ओवर को ऊपर लिख देते हैं। तो 5 5 25 प्लस 1 26, 26 6 नीचे और 2 ऊपर। 5 9 45, 45 और उसमें हमें ये प्लस 2 करना है मीन्स 47 इनटू। इसके बाद हम जस्ट उसी के नीचे इनटू लगाएंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट नंबर से करना है 9 3 27, 27 में फर्स्ट नंबर 7 और 2। अब हम यहाँ कैरी ओवर लिख सकते हैं, बट बच्चों को मतलब ये भी कहना है कि आप अपने दिमाग में याद रखिए, आप अपने दिमाग में याद रखिए कितना कैरी ओवर बचा है और हमें कितने नंबर्स को उसके बाद प्लस करना है, ताकि वो उनका माइंड भी अच्छा चलने लगे। तो जैसे 9 3 27, तो 7 नीचे है और 2 ऊपर है मीन्स 2 हमें बाद में उसे जोड़ना रहेगा। अब दिमाग में मैंने भी सेट कर लिया है। 9 5 45, अब 45 में 2 प्लस कर लेते हैं, 45 46 47, तो 7 नीचे आ जाएगा। अब कैरी ओवर कितना बचा 4, उसको हम अपने माइंड में याद रखते हैं। इसके बाद 9 9 81 प्लस 4 हमें प्लस करना है, 81 प्लस 4 85, तो यहाँ हमारा आंसर आता है 85। आप बच्चों को ये हमेशा याद रखवाइएगा कि हमेशा नंबर के नीचे नंबर लिखें, ताकि उसे जब हमें प्लस करना हो तो हमें प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो कई बार बच्चे आगे पीछे नंबर लिखते हैं तो उसे जब ऐड करते हैं तो उनका आंसर रॉन्ग आता है। अब हम इन्हें प्लस कर लेते हैं। 5 7 6 प्लस 7 13, 13 का 3 प्लस 1 हमें दिमाग में रखना है कि हमें 1 जोड़ना है। उसके बाद 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15, अब 15 का 1 जो दिमाग में रखना है उसे बाद में हम जोड़ लेंगे। 5 प्लस 4 9 प्लस 1 10, 10 का फर्स्ट नंबर 0 लिख दिया, 1 को फिर हमें माइंड में रखना है, और 8 में हमने उसे 1 को प्लस कर दिया तो कितना आया 9, और हमें यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे। तो ये है मल्टीप्लिकेशंस के सिंपल नंबर्स के साथ जो हम मल्टीप्लिकेशंस करते हैं उसका एक सम से। मुझे लगता है एक और सवाल हमें कर लेना चाहिए। जैसे हमारा नेक्स्ट नंबर है 8052 मल्टीप्लाई बाय 801। अब हम इसमें इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 8052 मल्टीप्लाई बाय 108 मतलब 801 से। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि अगर 1 से किसी भी डिजिट का मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर सेम वही उतरता है। जैसे 1 2 जा 2, 5 1 जा 5, 1 0 जा 0 और
8 1 8 ज़ा 8। इसके बाद नेक्स्ट ना है, फिर हम इनटू का सिंबल लगाएंगे, बिल्कुल जो फर्स्ट डिजिट रहता है जस्ट उसी के नीचे हमें लगाना है। अब देखिए हमारा ज़ीरो है, अगर हम ज़ीरो में मल्टीप्लाई का रूल है, अगर हम ज़ीरो में किसी भी डिजिट का इनटू करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अगर हम 1 में करते हैं तो हमारा आंसर जो ऊपर संख्या रहती वो की वही नंबर आते। बट अगर हम ज़ीरो में करते हैं तो ज़ीरो से जब आप किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर का, तो आंसर हमारा ऑलवेज ज़ीरो आता है। जैसे 0 2 ज़ा 0, 0 5 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0 एंड 0 8 ज़ा 0। सो नाउ नेक्स्ट नंबर, अब नेक्स्ट है 8, तो हमें इंटू 2 टाइम्स लगाएंगे, बिल्कुल लाइन के नीचे एकदम हमारा जो सीक्वेंस बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अब 8 2 ज़ा 16 का 6 कैरी ओवर 1 जो हमने माइंड में रख लिया है। 8 5 ज़ा 40, 40 प्लस 1 41, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया और 4 जो है हमारे माइंड में। बट यहाँ पे 0 आ गया है, तो हम अब क्या करेंगे, तो हम जो 41 है उसे सीधे के सीधे बिल्कुल वैसे ही उतार देंगे, मतलब यहाँ हम कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। हमारा 8 5 ज़ा 40 प्लस 1 41 है, तो हम सीधे के सीधे उससे उतार देंगे 41। अब 8 8 ज़ा 64, तो यहाँ हम लिखते हैं 64। अब हम इसे प्लस कर देते हैं, यहाँ हम प्लस का सिंबल लगाएंगे। अब बिल्कुल सीक्वेंस से हम उन्हें प्लस करते हैं। 2 5, क्योंकि 5 में 0 को प्लस करेंगे तो आंसर ऑलवेज 5 ही आएगा। अब 6 में अगर 0 को प्लस करते हैं तो ऑलवेज सेम नंबर आता है 6। अब 8 प्लस 1 9 4, क्योंकि यहाँ 0 है एंड यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ 4 और 6 वैसे ही उतर जाएगा। तो ये तो हुए मल्टीप्लिकेशंस के सिंपल वे वाले सवाल। अब हम नेक्स्ट में डेसिमल्स में मल्टीप्लिकेशन को किस तरह से करना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे हमारा नंबर है 91.32 इंटू 8.3। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हमें उसी वे में सॉल्व करना है जैसे हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशंस के सम सॉल्व किए थे, उसी तरह से सॉल्व करना है। हमें इस डेसिमल्स की तरफ ध्यान देना ही नहीं है, और इसका डेसिमल्स तो हम लास्ट में जो आंसर आता है 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27 इंटू 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 प्लस हमारे पास कितना है, यस प्लस 1 तो 25, और कैरी ओवर 1 2 जो हमारे माइंड में रहेगा। 8 1 ज़ा 8 और प्लस 2 मीन्स 10, 0 कैरी ओवर 1 हमारे माइंड में रहता है, और 8 9 ज़ा 72 प्लस 1 73। अब हम प्लस का सिंबल लगा देते हैं। अब हम इसे प्लस कर लेते हैं। 6 9 प्लस 6 15 कैरी ओवर 1, 5 प्लस 3 8 प्लस 1 9, देन 7 प्लस 1 नो 7 इंटू यहाँ 7 ही आएगा, क्योंकि यहाँ तो कैरी ओवर कुछ है ही नहीं। देन 3 प्लस 2 5, लास्ट नंबर है 7। अब हमें डेसिमल्स कैसे लगाना है, तो देखिए बहुत सिंपल है। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 1 2, और इसमें 1 डिजिट है, तो हम इन्हें काउंट कर लेते हैं। राइट हैंड साइड वाले ही काउंट होंगे 1 2 3, 1 2 3, तो हम यहाँ भी लगाते हैं 1 2 3, तो हमारा डेसिमल यहाँ आएगा। एक बार और रिपीट कर लेते हैं। डेसिमल्स के बाद कितनी संख्या है, 1 2, इसमें 2 डिजिट हैं और इसमें 1 ओनली 1 डिजिट है, तो हम इन्हें काउंट कर लेते हैं 1 2 3,
तो 1 2 3 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। अब हम इसे पढ़ते कैसे हैं, 757.956 ना कि 956। सो फ्रेंड्स, हमें लगता है हम एक और सम्स कर लेते हैं। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले मैंने आपको बताया है कि हमें डेसिमल्स की तरफ ध्यान नहीं देना है, हमें सिंपली वे में सवाल सॉल्व करना है। 3.462 देन 7.51 इंटू, अब अगर हम 1 से करते हैं तो मैंने आपको बताया ही है, हम एक बार रिपीट कर रही हूँ कि जो भी संख्या अगर 1 से करते हैं तो जो ऊपर नंबर हैं वो वैसे के वैसे ही उतर जाते हैं। जैसे 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3। बिल्कुल हमें उसी के नीचे इंटू लगाना है। 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 30 प्लस 1 31, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। अगर सपोज़ हमें कैरी ओवर याद नहीं रहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ हम एक रफ वे में पेंसिल से लिख सकते हैं। जैसे 5 2 जा 10, यहाँ हमने 0 लिखा और हमारा जो 1 कैरी ओवर है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद 5 6 जा 30 प्लस 1 31, तो 1 हमारे यहाँ है और 3 जो इसे हमें बाद में जोड़ना है। अब 5 4 जा 20 प्लस 3 23, तो 3 हमने यहाँ लिख दिया और 2 यहाँ लिख देते हैं। अब 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17, तो 17 इस तरह से, ताकि हमें ये याद रहे। कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारे कैरी ओवर कितना देना हो, और तो इसलिए यहाँ हम रफ वे में लिख सकते, बाद में हम इसे क्रॉस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट नंबर हम 2 क्रॉस के निशान लगाते हैं बिल्कुल लाइन से। अब 7 2 जा 40 प्लस 1 हुआ। इसके बाद 7 6 जा कितना होता है 42, 42 में प्लस किया 43, तो 3 हमने यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद 4, अब 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 28 में हम ये प्लस 4 करते हैं मीन्स 32, तो 2 हम यहाँ लिख देते हैं और 3 जो कैरी ओवर है उसे यहाँ लिख देते हैं 3। अब 7 3 जा 21, 21 में प्लस 3 किया तो हमारा आया 24। अब हम इसे प्लस करते हैं। यहाँ हम लिखते हैं 2 6, क्योंकि कोई भी डिजिट नहीं है इसीलिए। अब 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 9, 3 6 9, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 9, 7 प्लस 2 9, 1 4 प्लस 5 प्लस 2, यहाँ हम प्लस का निशान लगाएंगे, थोड़ा सा आपस में मिल गया है। अब हम इसे क्रॉस कर दें, क्योंकि अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसे क्रॉस कर देते हैं। अब देखिए हमें डेसिमल्स कहाँ लगाना है, तो बहुत आसान है। हम डेसिमल्स के बाद वाली जो भी संख्या है उन्हें काउंट कर लेते हैं, इन नंबर्स को काउंट कर लेते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, नीचे से 2 डिजिट और ऊपर से 3 डिजिट, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से हम काउंट करते हैं राइट हैंड से 1 2 3 4 5, तो हमारा डेसिमल यहाँ पे लगेगा। एक बार रिपीट 1 2 3 4 5, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और डेसिमल लगा दिया। हम इसे किस वे में पढ़ते हैं 25.99962, 25.99962। आई थिंक फ्रेंड्स आपको बहुत अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का पैटर्न अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।